Recording in progress. पार्टनरशिप के अंदर जब आप वर्किंग करने के लिए जाते हैं तो पूरी पार्टनरशिप 3 लेयर में आप बांट के अपना फटाफट रिकैप कर सकते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं फंडामेंटल, सेकंड पॉइंट को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आपका गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सारे इसी में कवर होते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। सबसे ज्यादा चैप्टर वाला इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें आपने कहा कि भैया जो बिजनेस चल रहा था उस बिजनेस को तुम चलते हुए बिजनेस को चेंज कर रहे हो। तो चेंज कर रहे हो तो चेंज क्या क्या कर रहे हो सकता है तुम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो। भाई पहले ए और बी जो थे वो 3:2 में काम कर रहे थे, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम इक्वली करेंगे। ठीक है ना, चेंज इन पीएसआर। दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है एडमिशन, कि नए पार्टनर को तुम बिजनेस के अंदर लेके आना चाहते हो। अब इसमें क्या होगा, ए और बी बिजनेस के अंदर थे, अब तीसरा भी आ गया है, ए बी सी रह गया है। गॉट इट? आगे बैठ जाओ बेटा, आगे। हेलो। तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है रिटायरमेंट, और फोर्थ आता है आपके सामने डेथ। इसमें क्या था, ए बी सी था, एक बंदा चला गया है। ए बी सी था, एक बंदा दुनिया छोड़ के चला गया है। तो कुल मिला के इन चैप्टरों में कुछ बातें तो ऐसी हैं जो कॉमन है, जो यहां भी अगर सीख ली तो यहां भी हेल्प कर देंगी। कुछ हैं जो केवल इसके लिए हैं, केवल इनके लिए हैं। तो हम दोनों सेगमेंट के अंदर हम बात करें, पहले उन मुद्दों पे बात करेंगे जो कॉमन है। कॉमन के अंदर बात आते हैं, स्टार्टिंग अगर मैं करूं तो उनको हम प्यार से बोलते हैं पुराने पाप पुराने पुण्य। इन चारों पांचों चैप्टरों के अंदर अगर आपकी एसेट साइड के अंदर यहाँ पे आपको मिसलेनियस एक्सपेंस मिल जाता है, अगर आपको यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मिल जाता है, अगर यहाँ पे आपको P&L का डेबिट बैलेंस मिल जाता है, अगर यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मिल जाता है, मतलब ये वाली वर्किंग तो ऐसी है कि ये छोड़ो, डिसोल्यूशन वाले में भी सेम टू सेम काम आएगी। एक बार समझनी है, आगे तक छुट्टी है। इस साइड क्या होगा, इस साइड आपका होगा जनरल रिजर्व, इस साइड आपका होगा P&L का क्रेडिट बैलेंस, इस साइड आपका होगा IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस साइड होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो सर ये एक टाइप के हमारे लॉसेस हैं। क्या है ये? एसेट साइड में कुछ भी लिखा होता है तो उनका बैलेंस होता है डेबिट। क्या बैलेंस होता है? तो हमें इनको खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हम एंट्री पास करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू लॉसेस। तो आपसे एमसीक्यू के अंदर ये वर्किंग भी पूछ सकता है। प्लस आप एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर, डेथ चैप्टर करने जाएंगे तो उसमें इस अकाउंटिंग को आप अप्लाई भी करेंगे। तो उसमें क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर अब आपने कहा भाई पार्टनर को डेबिट कर दो, तो डेबिट साइड के अंदर मान लो आपके क्वेश्चन P&L था तो आप 2 P&L करके, और ये ओल्ड रेशियो में आपको करना होता है, तो ओल्ड रेशियो में आप इस वैल्यू को बांट दोगे। मान लो उसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी था तो आपने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिया, और आपने कहा पार्टनर को डेबिट करना, तो डेबिट साइड के अंदर आप ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का कुछ भी रोल इसमें नहीं होगा। इस साइड आपने कहा मिसलेनियस भी था तो मिसलेनियस एक्सपेंस बढ़ जाएगा। चलिए सर, अब एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है, जो एमसीक्यू में बात करूं, आपसे क्या पूछ लेगा, मेरी बैलेंस शीट में P&L 50,000 का था, ए को मैंने 30 दिया, बी को मैंने 20 दिया, मेरी बैलेंस शीट में गुडविल थी, ठीक है ना, मतलब नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आया और ए और बी को 20,000 मिला, और आंसर बताओ कि हमारी ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी थी। तो आपको पता होना चाहिए भैया, जो उसने कहा कि P&L मिसलेनियस, सर ये तो ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं,
और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बढ़ता है। तो मतलब एक नॉलेज को किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो जब पूरी क्लियरिटी होगी तो ही उसको आराम से आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो है ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, मतलब हमने जब बिजनेस में कुछ भी चेंज करना है उससे पहले कमाए हुए प्रॉफिट हैं, तो ये पुराने पार्टनर ने कमाए हैं तो पुराने पार्टनरों में ही बटेंगे, कल को डिस्प्यूट ना हो, इसलिए इस चीज को हम आज खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस लिखा होगा उन सबका बैलेंस क्रेडिट होता है, इन सबका बैलेंस क्या होता है, तो हमें खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट नहीं, ओल्ड पार्टनर तो क्रेडिट करेंगे हम, इनको करेंगे डेबिट, ये ऑलरेडी क्या है क्रेडिट, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा भैया जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड के अंदर बाय जनरल रिजर्व, क्रेडिट साइड के अंदर बाय P&L, क्रेडिट साइड के अंदर बाय IFR, बाय WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सबसे बेसिक पॉइंट जो सारे के सारे टॉपिक के अंदर आपके सामने कॉमन यूज होनी है। देखिए जिसका लेवल जहां भी है और उससे आप एक एक चीज भी समझ में आ जाए, उसको अप्लाई करते टाइम थोड़ी स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर दो। स्टेप नंबर 2, सर अगला टॉपिक है कि अगर आपकी बैलेंस शीट गिवन है और यहां पे मुझे बिल्डिंग दे दी 5 लाख की और उसने कहा कि बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय ₹7,000, या मेरे को स्टॉक दे दिया, स्टॉक मेरे को 40,000 दे दिया और कह दिया स्टॉक रीवैल्यूड ₹35,000, तो मतलब आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज होना। तो क्रेडिटर मान लो यहां 50,000 रुपए का था और नीचे बोल दिया क्रेडिटर टू बी डिक्रीज बाय 4,000, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, इसको हम प्यार से बोलेंगे रीवैल्यूएशन। तो हम वही कि अगर आपने अपनी बुक्स के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई है लेकिन नए पार्टनर को लाने से पहले वैल्यू चेंज हो रही है, तो सर हम नहीं चाह रहे ना कि पुराने पार्टनर्स के अंदर वो चीज बोली गई थी, वो फिर अगर हम कंटिन्यू करेंगे सेम टू सेम तो आपस में उनका डिस्प्यूट होगा, वो कहेगा भाई तेरे आने से पहले तो 5 लाख की थी, मतलब मुझे क्या मतलब, बुक्स में जो लिखे था वो मान के चलूंगा। तो कुल मिला के हम चाह रहे हैं कि आज नई वैल्यू हो, पुरानी चीजों को लेकर आगे डिस्प्यूट ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आज इनकी रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करनी है। अब इसके लिए एक बेसिक चीज पता हो, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो एसेट्स को बढ़ाना है इसका मतलब और डेबिट करना है, उनको कम करना है तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, उनको बढ़ाना है तो क्रेडिट करना है और उनको कम करना है तो डेबिट करना है। और उसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, इस अकाउंट का दूसरा नाम है, क्या नाम है, इस अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये पता होना जरूरी है। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अगर आपके सामने है तो सर ये अकाउंट का दूसरा नाम है। इसका नेचर क्या है, नॉमिनल। डेबिट में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आएंगे। कब होगा लॉस मुझे, जब एसेट की वैल्यू गिर जाएगी, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस साइड में अगर एसेट की वैल्यू कम होती है लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, इस साइड में अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है। और ये सारी वर्किंग करके हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो यहां डिफरेंस आता है तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड के अंदर आप ट्रांसफर कर देते हो, और इस साइड अगर डिफरेंस आता है तो पार्टनर्स के डेबिट साइड के अंदर प्लेस कर देते हो। गॉट इट। अब इसने कहा था कि 5 लाख की थी और ये 7,000 से बढ़ गई, एंट्री क्या होगी, एंट्री बनानी सीखोगे तब जाके थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो पाएगा। ये नहीं होने वाला कि अब आप रट लो याद कर लो, समझ के ही 2 दिन बाद एग्जाम हॉल तक कहानी पहुंच पाएगी आपकी। तो सर बिल्डिंग अगर मेरी इंक्रीज हो रही है और अभी मैंने कहा बिल्डिंग का बैलेंस डेबिट होता है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी,
बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, रीवैल्यूएशन मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर मैं अपनी कहानी लेके चलूंगा और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड के अंदर मैंने डाल दिया बिल्डिंग के नाम से और वैल्यू कितनी डाल दी 7,000। समझे? आगे बोला गया कि स्टॉक रीवैल्यूड हो गया सर 35,000 रुपए, स्टॉक की वैल्यू 40,000 थी, 35 हो गया तो कम हो गया। तो एसेट का कम होना मतलब क्रेडिट होना। एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहां पे आपने स्टॉक की वैल्यू डाल दी, कितने से? 40 से 35 हो गया 5,000 से। अब ये सारी जो न्यू वैल्यूज हैं कि भैया 50 से 57 हो गया, बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू दिखाई जाएंगी। अब ये तो था एक नॉर्मल सा पार्ट, दोनों पॉइंट में लेकर एग्जामिनर कई बार क्या कह देता है क्या कि भाई साहब बैलेंस शीट के अंदर ना तुम्हारा जो पहला पॉइंट था रिजर्व था और हम फ्यूचर में भी यूं का यूं दिखाना चाहते हैं, हम चेंज नहीं करना चाहते। दूसरा, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक था 40,000 रुपए का और यहां बोला गया स्टॉक की वैल्यू 35 है और हम इसको ओल्ड वैल्यू पर ही दिखाना चाहते हैं। क्या करोगे? अगर ऐसा केस आएगा एग्जाम में तो क्या करके आओगे? तो फिर कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। क्या करेंगे? मतलब आप कहेंगे 40 के 40 को यूं कहीं दिखा देंगे, कोई वर्किंग नहीं होगी, सेम टू सेम इस लाइन को इग्नोर कर देंगे, आप ये कह रहे हो? ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ जी, बोलिए। सीबीएसई भी इग्नोर कर देगा आपको कि आपकी मार्कशीट को हम इग्नोर करते हैं। अब ये तो सैंपल पेपर में आया हुआ पॉइंट है, आप प्रीवियस कम से कम 4-5 पेपर सैंपल पेपर लगा के गो थ्रू करके चेक कर लो आपको क्या क्या पॉइंट नहीं आते हैं, उनकी प्रॉपर लिस्ट बना के उन टॉपिक को पक्का करो टाइम पे। हाँ आप बताओ। गेनर टू सैक्रिफाइसर मतलब अगर मान लो रिजर्व आपका 40,000 रुपए का है और आपने कहा ए और बी 3:2 थे और अब आपका ए और बी 1:1 हो गए हैं, या फिर ए और बी 3:2 थे और यहां पर ए बी सी हो गए हैं 5:3:2, तो उस केस के अंदर गेनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैं बनाऊंगा तो जिस जिसने गेन किया, अब मान लो ये टॉपिक है तो इसमें नॉर्मल नए वाला बंदा गेन करता है, पुराने वाला सैक्रिफाइस करता है। सैक्रिफाइस की रेशियो निकालनी होती है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, निकालनी आती होगी ये तो ओल्ड शेयर क्या है इसके अंदर 3/5 माइनस 5/10, 2/5 माइनस 3/10, 10 क्या ले लिया बेस, 5 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/10, 10 5 2 जा 2 2 जा 4, मतलब इक्वल रेशियो के अंदर इन लोगों ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। नए बंदे का शेयर क्या है 2/10 मतलब 1/5, 2/10 को 1/5 बोल सकता हूं मैं। अब 40,000 था, इसको 1/5 करता हूं तो कितना आ गया 8,000। तो गेनर डेबिट, गेनर कौन है सी डेबिट, 2A 2B कितना 8,000, कितना 4,000 4,000। कैसे डालेंगे सर ए बी सी, सामने चीटिंग होने बाद भी कई बार बच्चा पोस्ट नहीं कर पाता, अरे भैया इसने क्रेडिट करने को बोला है,
ये क्रेडिट साइड है, तो आपका सी के नाम से ए बी में 4000 और 4000, और इस साइड ए के नाम से 4000, बी के नाम से 4000। अब कई बार मैंने यहाँ पे बोल दिया गेन और सेक्रीफाइस, कोई बच्चों को पोस्ट तक करने में कहीं ना कहीं दिखा के गलती कर देते, इसलिए मैंने पूरा करा दिया है कि आपने 40,000 गिवन था, ठीक है, उसका गेनिंग शेयर कितना था सर, उसका 1/5 था, उसका अमाउंट निकाला 8,000 रुपये का। फिर आपने कहा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी थी, इक्वल निकली थी, वो ओल्ड माइनस न्यू इक्वल निकली थी, तो 8,000 का इक्वल कितना होता है 4,000 4,000, तो गेनर डेबिट मतलब सी डेबिट, नया बंदा आया था, सेक्रीफाइसर कौन ए और बी, इक्वल रेशियो, तो 8,000 इक्वल 4 और 4, इनको क्रेडिट करने को बोला है, तो इनके क्रेडिट साइड के अंदर आपने ए और बी को क्रेडिट कर दिया, और सी डेबिट, तो सी के डेबिट साइड के अंदर आपने इनको डेबिट कर दिया। हेलो 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 हेलो, आने से पहले पूछना होता है, लेट आ रहे हो, कुछ तो थोड़ा सा सेंस रखो, पेपर 3 दिन में तुम्हारे हैं? तो मैम से पढ़ लो, आगे बैठो। और तुम्हारा बैग नहीं, नोटबुक नहीं, इसको रखा हुआ इसके लिए, टशन नहीं खत्म होता इंसान का, मार्कशीट मतलब चाहे तड़पती रहे, टाइम पे क्यों नहीं आ सकते सर? जाम का लेट हो गया। ओहो, जाम की गलती भाई, गलती नहीं है। कितने में निकला था घर से? घर से कितने में निकला था? 8:45। तो इनके घर भी गया था। 15 मिनट का गैप लेके ही निकल रहा है, मैं तो ऑलरेडी 15-20 मिनट के गैप में स्टार्ट की क्लास, फिर नालायक मतलब बहानों में जिंदगी, 12 साल बीत गए हैं, स्कूल का वनवास खत्म होने को है, बट आदतें बाज नहीं आनी। तो पुराने पाप और ओल्ड प्रॉफिट और रिजर्व वाला पॉइंट हम देख चुके हैं, रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट हम देख चुके हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन वाले में अगर वो आ जाए कि पुरानी वैल्यूज पर ही दिखाना है, उसको प्यार से बोलते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? कैसे बनाना है बता दूं? अरे बता दूं? सर आपकी मर्जी है, ना बताओ तो भी ठीक है, बताओ तो भी ठीक है, नंबर आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, टारगेट है ही नहीं हमारे नंबर लाने के, हैं जिंदगी में फन चाहिए, वो जरूरी है, मौज बाहर है, ऐश जरूरी है। तो करना क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आपसे मेमोरेंडम मोड में मांगा जाए, कब मांगा जाता है? जब ओल्ड वैल्यूज कंटिन्यू करनी है, जब बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू नहीं दिखानी है। तो मान लो आपने कहा मेरा स्टॉक जो था वो कम हो गया 5,000 से, मेरा फर्नीचर कम हो गया 1,000 से, मेरा क्रेडिटर बढ़ गया था 2,000 से, मेरी बिल्डिंग जो है वो आपकी बढ़ गई थी मान लो 15,000 से, ऐसे कुछ पॉइंट थे। तो नॉर्मल केस में जो करते हो वैसे वैसे आपने डाल दिए, कर दोगे इतना काम। तो आपको करना क्या है, ये जो ट्रीटमेंट है पहले पूरा करना है कि भैया 15,000 रुपए का अमाउंट इस साइड ज्यादा आ रहा है, यहां वाला अमाउंट यहां पे ट्रांसफर किया, अब 15 में से 6 और 2 8, तो 7,000 आ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि इनकी जो रेशियो थी वो थी इक्वल ओल्ड पार्टनर की, तो आपने ए और बी में इक्वल मतलब 3,500 और 3,500 रुपए यहां पे डाल दिए। तो रीवैल्यूएशन तो पुराने तरीके से बनाना है, बन गया? अरे यस और नो? अब आप इसको रिवर्स करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आपने स्टॉक कम हुआ नहीं दिखाना, यहां इफेक्ट करके कम दिखा दिया, इसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स केस में क्या करेंगे, आप यहां पर इस साइड में डाल देंगे स्टॉक 5,000 से, जो भी डेबिट किया था वे सारी चीजें क्रेडिट साइड में डाल देंगे। फर्नीचर डाल दिया आपने 1,000 से, आपने क्रेडिटर डाल दिया आपने 2,000 से, आपने बिल्डिंग डाल दी अपनी 15,000 से। जो जो ट्रीटमेंट आपने किया उसका रिवर्स कर देंगे। तो कॉमन सी बात है, जब आप रिवर्स करेंगे तो डिफरेंस किस साइड आ जाएगा? हाँ जी, आपके एमसीक्यू में भी आया हुआ है ये, ऐसे बहुत सारे पॉइंट रिलेटेड जो आपके इनडायरेक्टली फंसे हुए हैं। तो इस गलतफहमी में जीना मत,
कहने को बच्चे को क्लास 11th में बोला जाता है बिल एक्सचेंज डिलीटेड है, कहा जाता है फाइनल अकाउंट की वर्किंग में है या नहीं हो पॉइंट, बिल डिसऑनर्ड। तुम्हारी 12th में है नहीं, पार्टनरशिप के अंदर बिल डिसऑनर्ड हो गया है, और हमने रिलेशन चैप्टर के अंदर है, आपका जो एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर है। क्या करें अब, धोखा हो रहा है, बट वी कैन डू इन दैट केस। तो एक बार सीखने में हमारे कितने सेकंड लगेंगे, सीख के साइड पाओ, नहीं है छुट्टी। और ये वाला तो जो आप वो कह रहे हो ओल्ड प्रॉफिट रिजर्व और ऑल दैट, वो तो इस साल के पेपर में आया हुआ है कि हम रिजर्व्स को न्यू बैलेंस शीट में यूं का यूं रखना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं, इस साल के पेपर में है। कर ले, थैंक यू। तो इस साइड का अमाउंट आपका 15,000 है, यहां आपने ट्रांसफर किया है, ये आपने अब ये वैल्यू न्यू रेशियो में बांट दो। ए बी सी अगर मान लो एडमिशन चैप्टर है तो ए बी सी के अंदर तो आपने इस वाले को बांट दिया। मान लो रेशियो आई थी 3:2, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये ऑनलाइन वालों अपना माइक बंद रख लो भाई, मैं भी कहां से आवाज आ रही है। तो मान लो 3:2 तो 3:2:2, तो यहां पे डेबिट किया, यहां पे क्रेडिट किया। अब इसका जब इफेक्ट डालने के लिए जाएंगे आप, तो इफेक्ट डालोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इफेक्ट डालेगा। और क्या इफेक्ट डालेगा, इसके क्रेडिट में है तो इसके डेबिट में है तो इसके क्रेडिट में। तो रीवैल्यूएशन के नाम से 3500 और 3500, रीवैल्यूएशन के नाम से 3,000, 2,000 और 2,000, बस खत्म। सिलेबस में है नहीं, भड़ में जाएगा। नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा ये देख, अगर आराम से शांति समझेंगे तो गेनर टू सैक्रिफाइसर ही पड़ रहा है। जय श्री राम, इसको कंट्रोल में रख ले। तो आपने नेट इफेक्ट में 3500 और 3, नेट इफेक्ट 500 रुपए क्रेडिट दिख रहा है यहाँ पर, 3500 और 2 1500 नेट इफेक्ट दिख रहा है, 1500 और 500 क्रेडिट है इसका मतलब, और 2,000 इसका डेबिट है। तो नेट इफेक्ट वही पहुंचा है जो गेनर टू सैक्रिफाइसर ऊपर वाले पॉइंट में आपका गया था। चलिए, अब आपके सामने जब चैप्टर आता है एडमिशन का, तो पहले वाले जो पॉइंट यूज होंगे सर वो ओल्ड प्रॉफिट ऑनलाइन रहेगा वाला। हाँ जी, ऑनलाइन है ऑफलाइन है? और वहां पे ये अपनी पर्सनल गुफ्तगू जो है वो थोड़ा सा साइड हो कर लो भाई। स्वैग देख लो भाई का, रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट है वो यूज होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पॉइंट भी यहाँ पे यूज होगा। 3 टॉपिक है जो आपके सामने यहाँ पे यूज होंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली जो वर्किंग है वो 2-3 एग्जाम्पल में चेक कर लेते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा है वहां गलती करोगे, करके दिखाना है बच्चों वाला पॉइंट। ए और बी थे, 3 और 2 था, सी 1/5 आ रहा है, फॉर विच ए एंड बी सैक्रिफाइस इक्वली। न्यू रेशियो निकालना एक बार जल्दी से, पेलना एक बार फटाफट। सर 12:8:5 आ रहा है। देखते हैं बेटा, कुछ का यहाँ तो लगा है, किसका 5:3:2 आया। देखिए, अगर C 1/5 के लिए है, अब उसने ये नहीं कहा कि इन फ्यूचर वो कितना कितना लेके, उन्हें कहा कि इसके लिए सैक्रिफाइस इक्वली करेंगे। तो मतलब 1/5 का हाफ
पहले वाला बंदा देगा, 1/5 का हाफ दूसरे वाला देगा, 1/10 पहले वाला देगा, 1/10 दूसरे वाला देगा। इसका ओल्ड शेयर था 3/5, इसमें से 1/10 चला गया। ओल्ड शेयर था 2/5, 1/10 चला गया। सी के पास तो 1/5 आया है, तो 10 आपने बेस कर लिया। 5 2 जा 3 2 जा 6 -1 5/10, 10 बेस कर लिया। 5 2 जा 2 2 जा 4 -1 3/10 कर लिया। 10 बेस करना है तो ये 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिया, 2/10 आ गया। रेशियो इसकी 5:3:2 आ गई। ये ऑनलाइन में भैया आपने क्या निकाला था आंसर? 12:2 क्या बोल रही थी? सैक्रिफाइस तो गिवन इक्वल भाई, तो वो कब निकालेंगे? जब डिटेल देखोगे ना। अगर वो 1 माइनस करके करना है उसके लिए कंडीशन अलग है, ये थोड़ी कंडीशन अप्लाई करोगे आप। P और Q 5:3, R ज्वाइन करना चाहता है 4 1/10, केवल इतना दे दिया, या बोल दिया इन फ्यूचर P एंड Q इक्वली कैरी करना चाहते हैं, इन फ्यूचर P एंड Q 2:1 में करना चाहते हैं, ये शर्तें आने पर आपकी वर्किंग चलेगी। तो गेम क्या होगा? गेम होगा कि भैया 1 - 1/10 टोटल में से पहले नए वाले पार्टनर को बाहर कर दो, तो ये आ गया आपका 9/10। तो 9/10 में अब ये दोनों अपना अपना शेयर ले लेंगे कि 9/10 में से 5/8 मेरा है, 9/10 में से 3/8 मेरा है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली स्टेप अप्लाई करोगे या हमेशा एक ही अप्लाई कर दोगे आप? अगर वो कहेगी इन फ्यूचर इक्वली करना है तो 1 - 1/10 लेकर 9/10 जो आया उसको इक्वली बांट देंगे। 9/10 का हाफ पहले वाला ले लेगा और 9/10 का हाफ दूसरे वाला ले लेगा, तो ये न्यू रेशियो आ जाएगी। इन फ्यूचर कुछ नहीं बोला तो ये ओल्ड रेशियो में 5:3 में बांट रहे हैं, जाने बाद उनका शेयर बटने वाला है। अगर बोला कि इन फ्यूचर उनको इक्वली बांटना है तो इन फ्यूचर जो बच गया नए को देने के बाद वो आपस में इक्वली बांटेंगे आप। को डाउट है इसके अंदर? पक्का? अब मान लीजिए आपने जो वर्किंग की इसमें अब न्यू पार्टनर एडमिट करेगा तो दो चीजें हैं जो रोल प्ले करेंगी। पहला, नया पार्टनर कैपिटल आएगा, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल की बात होगी। और एक गुडविल की वर्किंग यहां पर भी ट्रीट होगी अगर वो बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो। इस गुडविल का और इस गुडविल का कोई लिंक नहीं है, बट इसको और इस गुडविल को सेम ट्रीट मतलब सेम नाम नहीं दिया जाता। ये तो है फिक्टिशियस एसेट्स जिनकी रियल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इंटेंजिबल एसेट है। आपसे पूछ ले हम राइट ऑफ क्यों करते हैं? एज पर AS 26। ये थ्योरेटिकल में लिख के आ जाओगे तो थोड़ा एग्जामिनर को पता लगे, टेक्निकल नॉलेज है बच्चे को। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें AS 26 ने बोला है कि परचेज की हुई गुडविल ही दिखा सकते हो, सेल्फ जनरेटेड। तो आपका एग्जामिनर मजे ले ले, ऊपर गुडविल बोल के नीचे बोल दे कि अब वो गुडविल इज परचेज गुडविल, तो कुछ नहीं करना उसका, उसको बांट के नहीं आना। तो ये एग्जाम हॉल के बाहर आके कहो आउट ऑफ सिलेबस था इस बार, पता नहीं ये वाले गुडविल को लेकर नया पॉइंट दिख गया, आज तक हमने पूरी TS ग्रेवाल में नहीं देखा। तो फ्री फंड में शक्तिमान नहीं बनने का सर। अगर ऐसा मिल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना, परचेज गुडविल बिजनेस में यूं क्यों कैरी ऑन होती रहेगी। सेल्फ जनरेटिव अगर नहीं बोला कुछ तो हम सेल्फ मानते हैं और वो बुक्स में दिखानी अलाउड नहीं है, तो उसको आप राइट ऑफ करेंगे, बांटेंगे। समझ में आ गई कहानी? तो उस केस के अकॉर्डिंगली आपको AS 26 अकॉर्डिंग करना है। अब यहां पर जो कैपिटल की वर्किंग है, अगर वो नया पार्टनर अपना शेयर कैपिटल का लेके आया है तो बिजनेस में कैश आया है तो आप एंट्री कर देते हैं कैश टू सीज कैपिटल। एंट्री आपसे पूछ सकता है वो,
गुडविल का शेयर लेके आया है तो आप कर देंगे कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल को आप बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, टू ए टू बी। और जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर इस वर्किंग को दिखाओगे तो यहां पर नया पार्टनर जो कैश लेके आया और जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो सेक्रीफाइसिंग में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इफेक्ट शो होगा। हम ये वाला पॉइंट कर चुके हैं जहां पर आप रिजर्व, आईएफआर, डब्ल्यूसीआर तो क्रेडिट साइड में बटेंगे, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसले एक्सपेंसेस, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, पी&एल डेबिट बैलेंस वो डेबिट में बटेंगे। रीवैल्यूएशन में अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो वो यहां पे बटेगा, अगर लॉस होगा तो यहां पे बटेगा। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, नया पार्टनर प्रीमियम लेके आया, ये एक बेसिक फ्लो है। यहां से अब वर्किंग आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, कुछ रीवैल्यूएशन पॉइंट समझ में नहीं आते। और फिर आगे जाके इस ये आने के बाद, इसके कम से कम 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर आप कैपिटल एडजस्टमेंट वाली वर्किंग में घुसेंगे। उसने नए पार्टनर का कैपिटल का शेयर नहीं बताया और बताया कि ए और बी की टोटल कैपिटल का 1/5 लेके आऊंगा, तो पहले सारी वर्किंग पूरी करके ए और बी का बैलेंस निकालेंगे, उसका टोटल करके 1/5 करेंगे। या उसने कह दिया टोटल कैपिटल का 1/5 लेके आऊंगा, तो ये सुनना, अगर नया पार्टनर 1/5 के लिए आया था तो रिमेनिंग का शेयर हो गया 4/5, तो ए और बी की जो कैपिटल आई थी उसका रिवर्स कर देंगे 5/4, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। फिर उसका 1/5 कैपिटल जो होगा वो सी का शेयर होगा। अब ये इस टाइप की वर्किंग आपकी बुक के लास्ट के 7-8 क्वेश्चनों में है, बट उससे पहले जब तक ये लिखे हुए 5 पॉइंटों पे कम से कम 3 क्वेश्चन आप नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं एक लॉलीपॉप क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जस्ट इस सारी वर्किंग को रिकैप करने के लिए। फटाफट लिखिए। बिल्डिंग है 7 लाख की, डेटर 1 लाख का है, उसमें से प्रोविजन लेस कर दिया है 5000 का, 95 की वैल्यू रह गई है, स्टॉक की वैल्यू रह गई 25,000 की, P&L है 15,000 रुपए का, गुडविल है 20,000 रुपए का। इस साइड ए की कैपिटल है 3 लाख रुपए की, बी की कैपिटल है 2 लाख रुपए की, जनरल रिजर्व की बात कर रहा है 1 लाख रुपए का, लोन का अमाउंट आपके सामने दे रखा है 5 लाख रुपए का, क्रेडिटर दे रखा है आपके सामने 4 लाख रुपए का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दी है 1 लाख की। तो इस साइड का टोटल करेंगे 5, 6, 5, 11, 4, 15, 16 लाख रुपए आ रहा है। 16 लाख रुपए में से ये वैल्यू लेस करेंगे और यहाँ पे कैश के नाम से वैल्यू निकालेंगे। निकालो एक बार। और यहाँ पर सी ज्वाइन करना चाहता है फॉर 1/5, A and B sacrifice in 2:1। यहाँ पर आप A and B partners in 3:2। C brings capital rupees 1,50,000, share of premium 50,000, building revalued up by 10%,
stock become obsolete, rupees 5,000, debtor become bad, 7,000, provision for doubtful debt 10%। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें लगभग लगभग अब तक के किए हुए सारे पॉइंट हैं। तो जल्दी से एक बार फेयर मोड में इसको अटेम्प्ट करके सारी चीजों को तरोताजा कर लो जल्दी से। थोड़ा स्पीड में दिखाएंगे। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, तीनों चीज बनाइए और इसको कहां कहां प्लेस करेंगे, क्या क्या, कोई भी एडवांस पॉइंट नहीं है। खेलो।
हो गया? मैच होगी बैलेंस शीट? क्या सर क्या करे? सर किडनी निकाल दे अपनी, आंसर दोगे तब मजा आएगा ना सर को। तो हाँ, मैच हुई किसी की? इतना टाइम ले लोगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, अब जिनका चैप्टर जो भी कंट्रोल में आ जाए, मैं उसकी मतलब लास्ट स्टेज में लगाने वाले क्वेश्चन बैंक की फाइल आपको शेयर कर दूंगा विद आंसर्स हैं, तो आप आराम से छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, एमसीक्यू, तो अलग से रिक्वेशन वाले पॉइंट में, शेयर वाले पॉइंट में, तो प्लीज वो लगाते जाओ। तो आज का आपका टारगेट होना चाहिए इन 4-5 चैप्टरों के 3-3 क्वेश्चन लगा लो। बेसिक नहीं आता है तो बेसिक वाले आंसर की वीडियो की लिंक में दे देता हूँ, थोड़ा पढ़ने के मूड में आओगे तो तब ये कुछ पार्ट हेल्प कर पाएगा। कसमें खा रखे होंगे अपने आप को पीछे रखने की, फिर दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप खुद का मजाक मत बनने दें। मार्कशीट अभी भी इन 3 दिनों में भी इंप्रूवमेंट मार सकती है, बट आप अपने बेस्ट मोड में आओगे तो। अप्रोच चाहिए और कुछ नहीं है, कि जितना टाइम है उसको ढंग से स्ट्रक्चर मोड में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब वर्किंग क्या है सर? वर्किंग में मेरे को बोला गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मेरे को बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेट बना देते हैं। स्टेप्स अपने क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप बैलेंस बीडी डाला करो, सबसे पहला काम। यहां सुनना एक बार, कैपिटल अकाउंट आपका करंट भी अगर गिवन होगा तो एक फॉर्मेट करंट का और बना लेंगे। तो जो भी वर्किंग होनी है कैपिटल के अलावा, जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन, WCR, गुडविल प्रीमियम, वो सारा करंट अकाउंट में करेंगे आप। यहां पे सिर्फ बीडी और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया वो, उसके अलावा कुछ नहीं। आगे बात समझ में? तो आपके सामने बीडी वाली वैल्यू 3 लाख और 2 लाख आपने डाल दी। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1 लाख था, ओल्ड रेशियो 3 और 2 की थी, 60 और 40 आपने यहां प्लेस कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि भैया यहां पर था मेरा P&L, तो P&L वाला पार्ट मैंने यहां पे बांटा 9 और 6। गुडविल दे रखा है सर 20,000 रुपए का, 12 और 8। सी आना चाहता है, सी कैपिटल लेके आया 1.5 लाख रुपए की, तो बैंक के नाम से, कैश के नाम से यहां पर 1.5 लाख की वैल्यू डाल दी। प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। अब वो कह रहे कि ए और बी ने साफ साफ बताया 2:1 में सेक्रीफाइस किया है, तो वो 50,000 रुपए लेके आया था, 2:1 में बांटे, कितना कितना आ गया? 2:1 में बांटना सीधा यार, कितना आया? 33,333। बेटा सब कुछ साफ साफ गिवन होने पे भी गलत कैसे बांट सकते हो? 1 लाख बांट दिया। 1 लाख आया कहां से? एक ना ये एक है, ना ये एक है, ना ये एक है, एक बनी कहां से वैल्यू? या 1.5 - 50, मतलब बना ही कहां से? रिजर्व को मान लिया। कहां से आया 1 लाख का माइंड? पता भी नहीं। किए हुए 15 मिनट भी नहीं हुए। गजनी का भी 15 मिनट का लॉक इन था कि भैया मैंने कांड जो किया कर क्यों दिया, किसको मार दिया, क्यों मार दिया, इसको पता नहीं चल रहा। स्टंट है बढ़िया। आपके सामने बिल्डिंग रिवैल्यूड अप हुई है 10% से, तो बिल्डिंग 7 लाख की है, तो बिल्डिंग अप हो गई, तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड में बिल्डिंग आ गई 70,000 रुपए की, और बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग कितने की आ गई? 7,70,000।
अब वो कह रहा है कि स्टॉक ऑब्सोलीट खराब हो गया 5000 से, तो कम हो गया, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। तो स्टॉक के नाम से कितना हो गया 5000, और बैलेंस शीट में स्टॉक कितना हो गया 20000। आगे बात समझ में? बेटा बातें नहीं। आपके सामने अगला पॉइंट कहता है कि डेटर बेड हो गए 7000 से, मैंने पहले से प्रोविजन बना रखा था 5000 से, मेरी एंट्री क्या होगी पहले वो देखिए, बेड डेट टू डेटर के नाम से एंट्री होगी। तो जो 1 लाख का डेटर था वो मेरा डेटर 1 लाख से अब घट के कितना रह गया 93,000। अब वो कह रहे कि प्रोविजन बनाओ, पहले से मेरा 5000 का प्रोविजन बना हुआ था, तो ये पूरा पूरा जो लॉस हुआ था 7000 का, ये पूरा पूरा रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। पहले अगर प्रोविजन था तो पहले उसको खत्म करेगा। तो आपने इसको रीवैल्यूएशन डेबिट प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट के नाम से आप एंट्री करेंगे। बैड डेट की वैल्यू 7000 की थी, समझ लें ध्यान से, बहुत काम का है, आपके बुक में भी है वर्किंग। 5000 रुपए का प्रोविजन था, 2000 रुपए का रीवैल्यूएशन था, और उसके बाद आपकी वर्किंग जब यहां पर जाएगी तो डेबिट साइड के अंदर बैड डेट के नाम से आपकी वैल्यू 2000 रुपए की आ जाएगी। किस किस का ठीक है ये? चले आगे। अब वो कह रहा है कि 10% बना के दिखाओ, 10% होता है 9300। तो अब प्रोविजन बना देंगे 9300 का, और ये वैल्यू जो बच जाएगी वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कितने ही बच जाएगी 93,000 में से 93 में लेस करो 83,000, आगे बोलो 700। पूरा ठीक है? नहीं बनाया नहीं प्रोविजन, तो क्या फर्क हुआ? 1 लाख में बना दिया, कहां से आया 98? नहीं, यही गलती करता है। 1 लाख में से 2000 रुपए कैसे लेस कर देगा तू? 95 में से 2 करे तो चलो बात हम समझ भी लें। अब देखो पूरे क्वेश्चन सब कुछ आता है, एक हल्का सा पॉइंट सारे नंबर खा जाएगा। क्यों? रिवैल्यूएशन गलत, बैलेंस शीट गलत, रिवैल्यूएशन टोटल गलत, तो पार्ट्स कैपिटल टोटल गलत। तेरे को सब कुछ आता था, तूने 12 महीने बहुत अच्छी मेहनत की थी, एक पॉइंट ऐसा आ गया, और ऐसा एक पॉइंट 2-3 क्वेश्चनों में आ गया। 6 नंबर की वर्किंग वो 1-1.5 नंबर पे खेल रही है, 3-4 क्वेश्चन में 5-5 नंबर का झटका लग गया। 80 में से 70 सोचे गए थे, 20 नंबर डाउन, 50 पे खड़े हो, मार्कशीट खोल रहे हो, उम्मीद कर रहे हो 92 95, वहां दिख रहा है 71 72, बड़ा पेन होगा। जिसका जो भी लेवल है, जो 80 सोच रहा है वो 60 पे खड़ा हो। तो इसके लिए करना क्या है, जितने भी आप देखा, आज आपने कहा मुझे एडमिशन चैप्टर खत्म करना है, रिटायरमेंट चैप्टर खत्म करना है, डेथ, पहले बेसिक लेवल के 3 क्वेश्चन गो थ्रू कर ले, सारे पॉइंट रिकैप हो जाएंगे। फिर एक नोटबुक लेके बैठ, अपनी बुक खोल के बैठ, हर एडिशनल पॉइंट के अंदर जो वर्किंग आती टिक लगाता जा, जो भी हल्का सा लग रहा है उस पॉइंट का टॉपिक लिख दे फटाफट। समझ रहा है? मतलब एडिशनल पॉइंट उठा, रिवैल्यूएशन पॉइंट था, प्रीमियम वाला पॉइंट था, जो भी पॉइंट था आ रहा है टिक 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 टिक, जो जो लग रहा है यार ये लैंग्वेज थोड़ी सी भी टेढ़ी है, सर्कल लगा के उसका लिख दे क्वेश्चन नंबर दिस, ये वाला पॉइंट, और वो आप भेज दो। अगली क्लास में उसको लेकर बात, अभी भी 2 सेशंस आपके पास प्रॉपर है, उसका फायदा उठाओ, घर पे उस अकॉर्डिंगली पढ़ो उन चीजों को लेकर। ऑनलाइन उसकी वीडियो चाहिए, वीडियो पार्ट में आपको मेंटर मिल जाएगा यूं का यूं।
बट ये ना हो कि आपकी तैयारी को लेकर आप क्लियर ना हो कि मेरे को नंबर कहाँ कहाँ बचाने हैं। तो नंबर टॉपिक आने के बाद बचाना बहुत जरूरी है। तो जिसने मेहनत नहीं की उसको नंबर नहीं मिलेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके 50 के 40 आ जाए, पास तो हूं, बात खत्म। बट जो 90-80 सोच के बैठा हुआ है और वो फिर 60-70 पे खड़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए जो जो चैप्टर आपने लगाए हैं प्लीज उसको पूरा लगा लो। अब कल जो कैश फ्लो अटेंड करके गए थे, मेरी कैश फ्लो वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने स्टेप वाइज पूरे लिंक दे रखे हैं। और क्वेश्चनों के चाहिए तो और क्वेश्चनों के भी मैं उसमें डलवा दूंगा कि आप पहले लगाओ, वहां से फास्ट फॉरवर्ड करके सॉल्यूशन देखो, जो पॉइंट नहीं डाउट में आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्लास में आके पूछ लो। आज मैंने एडमिशन का बता दिया, रिटायरमेंट डेथ और बता रहा हूं, तो आज जाके इनके क्वेश्चन कर लो। अभी भी आप अपने छोटी छोटी गलतियां जो होने वाली है उनको बचा सकते हो, आपके ऊपर अब उसका फायदा कितना उठाना है आपको। तो यहाँ कुछ पूछना है दोबारा पूछ लो आराम से, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। ये जो हुआ है अभी तक का प्रोसेस सारा समझ लो। सारे पॉइंट हमारे खत्म हो चुके हैं, केवल टोटलिंग करनी है। जो भी वो प्रीमियम का शेयर लेके आया है उसको सैक्रिफाइसिंग पार्ट में बांटते हैं। साफ साफ बोला 50,000 लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये बटेगा किसमें, ए और बी में। तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी थी 2:1 की, तो 50,000 को 2 रेक में बांट दें। रीवैल्यूएशन को पूरा करेंगे, किस साइड बैलेंस आएगा, 70,000 ये ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो इस साइड ट्रांसफर करेंगे। कितना बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा, कितना, 53,700। कौन सी रेशियो में बटेगा ये, ओल्ड रेशियो में। रीवैल्यूएशन के नाम से कितना बटा, डालो फटाफट। कितना है बताइए, हाँ जी, 32,220। और ठीक आ रहा है, देखना एक बार, आप भी कर लो भाई। यही आ रहा है, नहीं आ रहा। अब सब कुछ आके टोटलिंग खराब करेंगे तो क्या चलेगा काम, सही है। इसकी टोटलिंग करेंगे, ये पॉइंट सीडी बनाएंगे। सीडी कितना कितना आया, तो अब तो वर्किंग हो जाएगी शायद, बैलेंस शीट में आप डाल दोगे सीडी को। अब कैपिटल में सुन लो एक बार, जब सारी वर्किंग आपकी पूरी हो जाती है ना, तो वो 2 तरीके से इसकी वर्किंग देता है, या तो नए पार्टनर के बेस पर या पुरानों के बेस पर। अगर नए के बेस से बोला तो करना क्या है, मान लीजिए उसने कहा कि 1/5 के लिए नया आया और वो 1.5 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया, तो इसके बेस पर पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लो। जो ये वर्किंग दी है उसके बेस पर पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लो। तो क्या कर दो, जो इसने कैपिटलाइज की इसके पार्ट को रिवर्स कर दो, 5/1 किया तो 7,50,000 की वैल्यू आपकी आ गई, और इसको न्यू रेशियो में बांट दो। जो भी ये वैल्यू आई है, मान लो न्यू रेशियो है 5:3:2, वो अमाउंट आप बना दो सीडी, जो भी ये वैल्यू आएगी वो। कुछ पूछना है यहां तक। अब जो भी डिफरेंस आएगा
बाकी आप बीडी, रिजर्व, रिवैल्यूएशन, प्रीमियम सब डाल चुके हो। जो भी डिफरेंस आएगा, या तो क्वेश्चन कहेगा कि कैश में करना है या कहेगा करंट अकाउंट में करना है। साइलेंट है तो करंट अकाउंट में करना है, कैश के लिए बोला होगा तो ही कैश करना है। तो अगर मान लो करंट अकाउंट का बैलेंस इस साइड आ रहा है तो बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड के अंदर उसका बैलेंस। अगर करंट अकाउंट में बैलेंस यहां पे आ रहा है तो इसका मतलब वो आएगा एसेट साइड के अंदर। इतना ध्यान रह जाएगा, पक्का। अगले पॉइंट में आता है कि अगर मान लीजिए आपने कहा कि पुराने के बेस पर हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है, तो ए और बी की कैपिटल निकाल लो सारी वर्किंग करने के बाद। मान लो ए का अमाउंट आया था 2,40,000, बी का आया था 1,60,000, तो आपने टोटल किया सर 4 लाख रुपए का अमाउंट आ रहा था। नया बंदा 1/5 के लिए है, और पुराना इसका मतलब कितने के लिए है, तो 4 लाख रुपए 4/5 के लिए हैं। तो आप क्या करोगे, 4 लाख को रिवर्स कर दोगे 5/4 और ये आ जाएगा सीडी। बाकी स्टेप सेम होंगे। जब नए के बेस पे किया तो उसकी कैपिटल को रिवर्स कर दिया, जब पुराने के बेस पे किया पुराने दोनों की सारी वर्किंग करके कैपिटल कितनी आई, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, WCR, गुडविल, प्रीमियम सब कुछ करने बाद कितनी आई, वो अमाउंट जो टोटल आया। नए का शेयर 1/5 था तो रिमेनिंग का हो गया 4/5, उसका रिवर्स कर देंगे तो 5/4 हो गया। तो ये वैल्यू आपके सामने सीडी बन जाएगी। दो ही केस है, दो क्वेश्चन लगा लो, मुक्ति है। आई बात समझ में, पक्का। रिटायरमेंट और डेथ के अंदर दो चीजें हैं जिन पे आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना है। पहला, प्रॉफिट बांटना है सर, जिस डेट को रिटायरमेंट डेथ हो रही वहां तक की काउंटिंग करने वाले क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपको लोन और एग्जीक्यूटर अकाउंट को लेकर वर्किंग आती है। बाकी वर्किंग बेसिक है, क्या, रिजर्व बांटना, रिवैल्यूएशन बांटना, प्रीमियम फॉर गुडविल में गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाला पॉइंट करना। इन 2-3 पॉइंट में कहीं मतलब 2-3 सेशन भी गो थ्रू कर लोगे तो बच्चा पकड़ लेता है। असली कई बार देखा गया ये पॉइंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में कर देता है। अब अगर किसी पार्टनर की रिटायरमेंट जो है वो साल के बीच में हो रही है तो आप एंट्री पास करते हैं P&L, वर्ड क्या लेते हो, हाँ, टू, मान लो सी की डेथ हुई है, सी इज कैपिटल। अगर यही पार्टनर की जो रिटायरमेंट है साल के लास्ट में हुई है तो आप लोगे P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए टू बी, या तीनों को दोगे, यहां पर पूरे फॉर्म को ही मिलना था यहां। तो अब मान लो इसी केस के अंदर ध्यान सुनना, वो रेशियो चेंज कर रहे हैं अपने, क्या कर रहे हैं, तो ये जो एंट्री पास करनी थी उसकी जगह पे एंट्री हो जाती है गेनर्स टू सैक्रिफाइसर। अगर ये बिजनेस में जब A-B-C थे, C रिटायर होना चाहता है, 5:3:2 की रेशियो थी, फ्यूचर में A और B 5 और 3 कंटिन्यू करेंगे तो ये एंट्री होगी। यहां पे A-B-C थे, 5:3:2 की रेशियो थी, C जाना चाहता है बट A और B ने कहा कि हम इक्वली लेना चाहते हैं। तो आप इसके बाद जो वर्किंग करेंगे तो उसने कहा भैया यहां पर पहले गेनर टू सैक्रिफाइसर, 3 ग्राउंड के अलावा कुछ ग्राउंड नहीं है। मामला वैल्यू निकालने का आता है फिर कि यहां का अमाउंट कैसे निकालें। अमाउंट निकालने के लिए वो कहेगा, पहला केस देगा कि भैया इस डेट तक का मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपए का है, लॉलीपॉप, इसमें तो कौन ही गलत करेगा, सब खुद ही बता दिया उसने कि भैया 1 दिसंबर को बंदा डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गई और उस डेट तक का हमारी फर्म का इतना प्रॉफिट है।
यहाँ तो कोई बेवकूफी होगा, अगर वो यहाँ भी गलत कर रहा है इसका मतलब उसको तो पास होने का कोई हक भी नहीं है। बट वो कई बार क्या कह देगा कि भैया ऐसा है मैं पिछले साल का प्रॉफिट आपको दूंगा, और आपको पिछले साल बताया कि हमने पिछले साल कमाया था 1 लाख रुपए, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं इस साल भी सेम ही कमाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि भैया अगर पूरे साल में मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा और ये बंदा दिसंबर में टपक गया, तो इसका मतलब ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बिजनेस में था, तो 8 महीने इसको कहीं ना कहीं पहले निकालना पड़ेगा, और फिर वो जो वैल्यू आएगी फिर उसका सी का शेयर आपको निकालना पड़ेगा, और वो साल के बीच में है तो आप एंट्री फिर पास कर देंगे P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल। अच्छा, अगर बैलेंस शीट मांग ली आपसे तो P&L सस्पेंस बैलेंस शीट में दिखाना है एसेट साइड के अंदर, बिकॉज डेबिट बैलेंस है। आ रही बात समझ में? सर क्या क्या समझे, कितनी कितनी बातें, कहां कहां दिमाग लगाए। तीसरा केस पता और क्या कर देता है, वो और एडवांस जाना चाहता है, तुम्हारी लंका लगाने का पूरा मूड है उसका कि बैंड बजाएंगे इस बार। वो कह देगा कि इस साल के अंदर मेरी ये सेल थी और ये मेरा प्रॉफिट था, और इस साल में इसमें थोड़ा सा हेल्प करना चाहेगा तो कहेगा भैया सेम ही रेशियो है और इस साल की मेरी इस डेट तक की सेल मेरे को दे दी। मान लो उसने कहा लास्ट ईयर 15 लाख की सेल हुई थी और मैंने 3 लाख रुपए कमाए थे, और यहां की सेल मेरी 10 लाख रुपए की है, तो मैं कहूंगा 15 लाख पे 3 लाख कमाए थे तो उसका मतलब 20% का प्रॉफिट रेशियो था, तो तू 10 लाख पे 20% के हिसाब से कितना कमाने वाला है, 2 लाख। फिर 2 लाख के अकॉर्डिंग वर्किंग सेम चलेगी आपकी। बट बिल्कुल इसका एक्सट्रीम केस जहां कहेगा भैया इस बार तो एग्जाम बिल्कुल गुस्से के मूड में था, दिखा दूं सर, दिखाई दो, समझ में आए ना, बात की बात है। सेल दे दी, प्रॉफिट दे दिया, और ये कह दिया कि भैया सेल हमें उम्मीद है इस साल सेल में इंक्रीज होने का ट्रेंड है 10% का, और हमें उम्मीद है प्रॉफिट में डिक्रीज होने का ट्रेंड है 2% का। तो तुम कहोगे हमें उम्मीद, हमें नंबर है इस बार नहीं मिलने वाले। मिलेंगे, नो नीड टू वरी। तो करना क्या है, अगर मान लो इस साल 15 लाख की सेल थी, तब जाके तुमने 3 लाख कमाए थे, जो कि तुम्हारे 20% बनता है, और तुमने कहा मेरी सेल बढ़ने की उम्मीद 10% से है, इसका मतलब इस साल मेरी सेल पूरे साल में 10%, 15 लाख का 10% 1.5 लाख होता है, तो 16,50,000 होगी सर। जिनसे नहीं निकल रहा देख लो, 15 लाख है प्लस 10% 1.5 लाख होता है, तो इसका मतलब मेरी सेल कितनी हो गई, 16,50,000। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो सेम रहती है, मतलब 20%, तो मैं 16,50 का 20 कर दूंगा। बट उसने कह दिया मुझे डिक्रीज होने का ट्रेंड लग रहा है, तो मतलब इस साल 20 था, 2% कम, मतलब 18% मेरा होगा, तो मैं इसका 18% निकाल दूंगा। ये मेरी पूरे साल की सेल आ गई, पूरे साल प्रॉफिट आ गया। अब जिस भी डेट को टपका है, दिसंबर में टपका है, अक्टूबर जो भी डेट है, अक्टूबर तो 6 महीने, दिसंबर तो 8 महीने, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी इंटू 8/12। अब उसका जो अमाउंट आ गया, फिर उसका शेयर निकालेगा, उसका शेयर कितना होगा। बच्चा फिर इतनी लेयर में उसको ये करूं, फिर उसको ये करूं, फिर वहां पे ये करूं, फिर उसको ये करूं, मुश्किल कुछ नहीं है। देखना चाहो तो भैया गिने चुने 4 ही पॉइंट हैं। पहला, सेल बढ़ा दो, जितनी बोल रही हो तो बताएगा ना ट्रेंड कितना है, तो 15 लाख से 10% 16,50 कर गए। फिर प्रॉफिट की ये रेशियो निकाली आपने कि भैया प्रॉफिट का रेशियो 20% है, कुछ नहीं बोलता तो यहां भी 20 लगाऊंगा, बट कह दिया मुझे डिक्रीज ट्रेंड लग रहा है। अगर इंक्रीज बोलता तो 24-25% ले लेते, 5 इंक्रीज बोलता तो 20 का 25 ले लेते, डिक्रीज बोल रहा है तो 20 का 18 ले लेंगे। फिर ये पूरे साल का आ गया, डेथ की डेट है 1 दिसंबर, 8 महीने का आ गया, उसके बाद उसका शेयर निकाल दिया। ओवरलोड नहीं करता हूं, चलो यहां तक कि मैं वर्कशीट भेज देता हूं आपको विद वीडियो सॉल्यूशन। आप थोड़ा सा पढ़ने के मूड में आएंगे तो इस टाइप की वर्किंग डेफिनेटली आपको हेल्प आउट कर देगी। गॉट इट? पक्का?
तो जिसको सीरियस मोड में आने वाले आज से लेकर 3 दिन तक प्रॉपर वीडियो मटेरियल डाउट वाले ग्रुप में ज्वाइन होना है। मुझे व्हाट्सएप करो अभी के अभी, हर चैप्टर क्वेश्चन बैंक दूंगा मैं। जो मेहनत करेगा तो तभी लगाने में मजा आएगा। हाँ अभी मैं डाउट लेता हूँ, वीडियो रोक दे। चलिए सर।